आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक पैसे वाला आदमी जो कि गरीबों के पास में जाता है और गरीबों को लाइन में लगा के उनसे कहता है कि भाई बारी बारी से अपना खाना लेते जाओ। लेकिन उन्हीं भिखारियों में से एक ऐसा व्यक्ति निकलता है जिसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, बहुत ही उसकी बुरी हालत है। और वो व्यक्ति उस पैसे वाले आदमी के पास में जाता है जो खाना बांट रहा था और उसके पैर पकड़ लेता है और बार बार कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, बाबूजी मुझे माफ कर दो। लेकिन वो पैसे वाला आदमी इस भिखारी को इग्नोर कर रहा था। अब दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि एक पैसे वाले व्यक्ति का उस भिखारी से क्या रिश्ता हो सकता है। दोस्तों जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एमपी के शिवपुरी जिले से, एक छोटा सा गांव, जिस गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम किशन लाल होता है वो अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। कुछ समय तक तो ये अपने माता पिता भाई बहन सभी के साथ में रहे। कुछ दिन बाद ये अपने परिवार से अलग हो जाते हैं और अपनी पत्नी के साथ में किशन लाल अकेले रहते हैं। कुछ दिन बाद भगवान की कृपा से इनका एक बेटा हो जाता है। बेटे का नाम इन्होंने बड़े प्यार के साथ में सुबोध रखा। अब ये पति पत्नी अपने बेटे का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। माँ बाप के मन में तरह तरह के सपने कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा अफसर बनेगा, बहुत अच्छे दिन मेरे आएंगे। लेकिन दोस्तों कहते नहीं कि वक्त का कुछ भी नहीं पता होता है कि वक्त किसको किस मुसीबत में डाल दे। जब ये सुबोध सिर्फ 10 साल का हुआ था तभी क्या होता है कि किशन लाल की जो पत्नी थी तो वो पता चलता है एक मेडिकल रिपोर्ट के जरिए कि किशन लाल की पत्नी को कैंसर हो गया। दोस्तों किशन लाल ने बहुत प्रयास किया अपनी पत्नी को बचाने के, लेकिन भाई कैंसर हो जाता है, उसका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, काफी पैसा भी लगा, यहाँ तक कि किशन लाल की स्थिति भी गड़बड़ा गई। जो भी उनसे गुंजाइश थी वो सब इलाज में लग गए और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। अब तो किशन लाल के सामने बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण समय कि अब मैं क्या करूं, पत्नी भी नहीं है, बच्चा भी छोटा है और घर की स्थिति भी बिगड़ गई है, जमा पूंजी भी सारी खत्म हो गई है। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे काटूंगा। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे किशन लाल ने अपने आप को समझाया कि अगर मैं इस तरह टेंशन करने लगूंगा तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे बच्चे का पूरा भविष्य पड़ा हुआ है, इसका मुझे भविष्य बनाना है। जैसे तैसे किशन लाल अपने आप को संभालते हुए बस अपने बच्चे की तरफ देखते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं। कई लोगों ने उनसे कहा कि शादी कर लो, बच्चे को मां मिल जाएगी, लेकिन किशन लाल ने किसी की भी बात नहीं मानी और खुद अपने बच्चे की देख रेख करते, बच्चे को पढ़ाते लिखाते, मेहनत करते और अच्छे स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराया। दोस्तों जैसे तैसे इन्होंने अपने घर का खर्च चलाते हुए अपने बच्चे की पूरी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट करवा दी। और दोस्तों आगे की कुछ डिग्री पूरी करने के लिए सुबोध ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझको शहर में जाना है। पिता ने कहा कि ठीक है बेटा तुम जाओ और जो भी मुझसे हो सकेगा हम पूरा प्रयास करेंगे तुम्हें पैसा देने के लिए। सुबोध दोस्तों शहर में चला जाता है, अपनी डिग्री को कंप्लीट करता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है, मेरी पढ़ाई में लगना है। तो पिताजी कुछ भी नहीं कहते, पिता कहते ठीक है बेटा हम अरेंज कर देंगे। यहाँ तक कि पिताजी ने सबसे मांगने की कोशिश की लेकिन किसी ने किशन लाल को एक चमन्नी नहीं दी। किशन हार तक के किशन लाल के पास में थोड़ी सी जमीन थी, उस जमीन को बेच देते हैं और इसके बाद में अपने बेटा को पैसा दे देते हैं। दोस्तों किशन लाल के मन में बहुत सारे सपने कि अब मेरा बेटा सर्विस करने लगेगा, बहुत पैसा होगा, हम खेती का क्या करेंगे, मेरे तो दिन अच्छे आने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों किशन लाल अपने बेटा से एक दिन कहते हैं कि बेटा अब तुम शादी के योग्य भी हो गए हो और जो भी तुम्हारी जॉब है वो बाद में भी लगती रहेगी, लेकिन तुम शादी कर लो। लेकिन जो उनका बेटा सुबोध था वो हमेशा अपने पिता को टरकाता रहता कि पिता अभी शादी की मेरी उम्र नहीं हुई, शादी की उम्र नहीं हुई। यहाँ तक कि अच्छे डिग्री के कारण उस सुबोध की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी सी जॉब लग जाती है और अच्छी उसकी सैलरी भी हो जाती है। तो पिता फिर से कहने लगते हैं किशन लाल की बेटा शादी कर लो। लेकिन एक दिन बेटा ने अपने पिता से ये कहा कि पिताजी मैंने शादी कर ली है अपनी मर्जी की लड़की से, अपनी पसंद की लड़की से, और मुझे ये पहले से मालूम था कि जो लड़की आप पसंद करते वो मुझे पसंद नहीं आती। मैंने यहाँ अपनी खुद कंपनी में जो काम करती उस लड़की से शादी कर ली। दोस्तों पिता ने जब ये बात सुनी तो पिता को थोड़ी सी हैरानी तो हुई, क्योंकि पिता के बहुत सारे
बड़े सपने थे बेटा की शादी को, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम बेटा खुश है, मुझे इससे क्या लेना देना। जैसे तैसे दोस्तों ये काम चलता रहा। एक दिन जो किशन लाल का बेटा सुबोध था, उसने अपने पिताजी किशन के पास में फोन किया और कहा कि पिताजी, आप गांव में अकेले रहते हो, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और हम ये चाहते हैं कि तुम वहां का घर जो है उसको बेच बाच के यही मेरे पास में रहो, आके यही हम आपकी सेवा करेंगे। दोस्तों किशन लाल ने जब ये बात सुनी तो किशन लाल की तो ऐसा लगे जैसे इनके पर लग गए। किशन लाल सोचने लगे अब तो हम अपनी बेटा बहू के पास में रहेंगे, क्योंकि अभी तक वो अकेले रहते थे। और किशन लाल सोचते हैं भाई इस मकान का हम क्या करेंगे, हम अपने बेटा के पास में रहेंगे जाके। किशन लाल ने फटाफट उस मकान को भी बेच दिया, और पहले से उनके पास जो जमीन थी वो तो पहले बेच ही दी थी, बेटा की पढ़ाई के लिए घर भी बेच दिया, और जो भी भैया पैसा मिला उस घर से और पहुंच जाते अपनी बेटे के पास में। यहाँ तक कि बेटे के पास में पहुंचते जो भी उनके पास में पैसा था उन्होंने एक चवन्नी अपने पास नहीं रखा, सबका सब अपने बेटे सुबोध को दे दिया। सुबोध ने वो पैसा अपने काम में लगा लिया, और जब तक इनके पास में पैसा रहा तब तक बहू इनकी देख रेख करती रही। ऐसे करके मतलब 1 महीना भी सही से गुजर नहीं पाया था कि किशन लाल को इस चीज का एहसास होने लगा था बेटा और बहू के घर में रह के कि यहाँ पे मेरी जिंदगी आगे की नहीं कट पाएगी। और बहू ने अपना नक्शा दिखाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बहू अपने पति से कहने लगी सुबोध से कि इस बवाल को मेरे पास में लाके क्यों रख दिया, आके हम ड्यूटी करने जाते हैं, हम इसके लिए खाना बना के जाएं, इसके लिए हम ये करें वो करें। दोस्तों वो अपने पति से भी झगड़ा करने लगे, यहाँ तक कि उनके बीच में भी झगड़ा होने लगा। और किशन लाल को इस चीज का एहसास होने लगा, किशन लाल की जो सेवा होनी चाहिए थी, जो उनके मन में उम्मीद थी, जो सपने थे, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा आ जाता है कि बहू अपने ससुर से बहुत लड़ती है और कहती है कि तेरे लिए गांव में जगह नहीं थी, यहाँ पे भागा चला आया, तेरा हम गुजारा कैसे करें, ऐसा करो कि जाओ वृद्धाश्रम में वहीं पे रहो जाके, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए टाइम से खाना बनाए, ये करें वो करें। क्योंकि जब वो अकेले रहती थी तो बहुत ही ज्यादा आजादी से रहती थी, कभी होटल से खाना मंगा लेती, कभी खुद चली जाती, खाना ना के बराबर बनाती थी। और अब ये जो किशन लाल हैं ये कहते हैं कि बेटा मुझे घर का ही खाना पसंद है, मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी हेडक बन चुकी थी। यहाँ तक कि जो किशन लाल का बेटा था सुबोध, वो भी अपनी पत्नी का सपोर्ट करने लगता है। वो भी कहता है कि बहू तुम्हारी जो है ना सही तो कह रही है, तुम उसको परेशान करते हो कि खाना टाइम से बनाओ, खाना घर का बनाओ, और वो ड्यूटी करती है, तुम्हारे लिए खाना भी बनाती है, ऐसा कैसे होगा पिताजी, कुछ भी तुम नहीं करते, कुछ तो कर लिया करो, नहीं ज्यादा कर सकते हो तो तुम अपने लिए ही खाना बना लिया करो। किशन लाल ये बात सुनते हैं वो हैरान रहता कि बेटा मैंने इसी दिन के लिए तुमको पढ़ाया लिखा था कि मैं खाना बनाकर खाऊं, मेरी उम्र है खाना बनाने की। दोस्तों ऐसे करके बस 3 महीने का ही समय बीत पाया, किशन लाल के बेटा सुबोध ने अपने पिताजी को घर से निकाल फेंका और पिताजी से कहा कि यहाँ से चले जाओ तुरंत, हम तुम्हारा गुजारा नहीं कर पाएंगे, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अब किशन लाल रोते हैं कि मैंने अपने बेटा के लिए सब कुछ किया, मकान भी अपना बेच दिया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। बेटा ने गेट बंद कर लिया, बहू ने गेट बंद कर लिया, किशन लाल दरवाजे पे रो रहे हैं बैठे। अब इनको जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो ये बेचारे चल देते हैं और एक सड़क पे जाके बैठ जाते हैं। पूरी रात उन्होंने उस सड़क पे बैठ के काटी। उनको इस चीज का एहसास हो गया कि अब बस मुझे मरना है, मरने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फूट फूट कर रोते हैं। दोस्तों जो भी देखता है वो तमाशा जैसा देख के चला जाता है, कोई उनसे कुछ पूछता भी नहीं है। तो तभी क्या होता है कि एक युवक जिसकी उम्र लगभग 30 साल होगी वो फरिश्ता बन के आ जाता है। वो किशन लाल से पूछता है कि बाबा आपको क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो किशन लाल अपनी सारी कहानी बताते हैं और वो जो युवक था उसने कहा कि बाबा तुम चिंता ना करो, और मैं इसलिए रुक गया कि तुम्हारी जो शक्ल है वो बिल्कुल मेरे पिताजी से मैच करती है और मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। जैसे ही मैंने आपको देखा मुझे ऐसा लगा
कि मेरे पिताजी मुझे मिल गए हैं। वो युवक बताता है कि बाबा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मेरी जिंदगी में कोई दुख नहीं है। मेरी 3-3 4-4 कंपनियां चल रही हैं, मेरे पास में बहुत पैसा है, लेकिन मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही कमी है कि मेरे पिताजी बहुत परेशानियों से अपनी जिंदगी को गुजारे थे और उनका सपना था कि मेरा बेटा या तो बड़ा अफसर बने या बहुत बड़ा पैसे वाला बने, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ऐसा कि मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए और मुझे पैसे वाला होता हुआ देख भी नहीं पाए। अगर वो मुझे देखते कि मेरा बेटा इतना आगे बढ़ गया, मेरे बेटा के पास में इतना पैसा है, तो बहुत ज्यादा खुश होते। तो इस तरह दोस्तों वो अपनी बातें बताता है और दोनों लोग एक दूसरे से अपना दुख प्रकट करते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन ने कहा कि बाबा, अब आप कहाँ जाएंगे? आपका बेटा जो है ना, उसने आपका साथ छोड़ दिया है। तो वो किशन लाल कहते हैं, बेटा हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे खुले में अपनी जिंदगी काटेंगे। दोस्तों अर्जुन ने कहा कि बाबा, अगर आपको कोई एतराज ना हो, मेरा दिल अंदर से ये कह रहा है कि मैं आपको अपने साथ रखूं, ताकि मुझे इस चीज का एहसास हमेशा होता रहे कि मेरे पिताजी मेरे साथ में हैं, क्योंकि आप हो बहू मेरे पिता जैसे लगते हो। तब दोस्तों किशन लाल कहते हैं कि बेटा, मेरे बेटा ने भी मुझे रोटी नहीं दी, तो मुझे कैसे दे पाओगे? मुझे अपने साथ में ना ले चलो। दोस्तों वो अर्जुन था, वो मनाने लगता है, किशन लाल को समझाने लगता है, यहाँ तक कि जैसे तैसे करके किशन लाल को अपने साथ ले जाता है। और जब घर में वो पहुंचते हैं तो घर के लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि देखो पिताजी आ गए, तो बिल्कुल पिता की जैसे हैं। दोस्तों सब लोग सब उनकी बहुत सेवा करने लगते हैं, उनके लिए बढ़िया खाना लाया जाता है, उनको नहलवाया जाता है। यहाँ तक कि अर्जुन ने वो सारे अधिकार किशन लाल को दे दिए जो उनके पिता के थे। एक से बढ़िया एक कपड़ा, एक से बढ़िया एक सूट, पैसा, गाड़ी में घूमना बैठना, सब कुछ। मतलब उनके पिताजी का जो भी सपना था अर्जुन के पिता का, वो सब किशन लाल में देखना चाहते थे। यहाँ तक कि अर्जुन ने कहा किशन लाल से कि पिताजी, मेरे पिताजी का सपना था कि मैं बड़ा आदमी बनूं और गरीबों की सेवा करूं, तो मैं हमेशा गरीबों में खाना बांटने के लिए जाता हूं, पैसा बांटने के लिए जाता हूं, और अब ये काम हम आपको सौंपना चाहते हैं, क्योंकि पिताजी भी चाहते थे कि मेरे पास पैसा हो तो मैं बांटने जाऊं। मैं आप में अपने पिताजी को देख रहा हूं, तो आपसे ये काम हम आपको दे रहे हैं। आप गाड़ी में बैठ के जाया करो, एकदम बढ़िया से अफसर से बन के, और गरीबों में खाना बांट के आया करो, पैसे बांट के आया करो। मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी और हम दूसरे कामों में बिजी रहते हैं। दोस्तों किशन लाल ये बात सुनते हैं तो किशन लाल बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किशन लाल को वो सारी सुख सुविधाएं, किशन लाल एक दिन फूट फूट के रोने लगते हैं कि मेरा जो खुद का बेटा था जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उसने मुझे 2 रोटी नहीं दे पाई, और ये गैर है जिनके हम कुछ नहीं लगते, उन्होंने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया। हे भगवान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? किशन लाल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि भगवान ने मेरी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे बना दी। दोस्तों एक दिन की बात है कि किशन लाल गाड़ी में बैठ के चल देते हैं उन गरीबों में खाना बांटने के लिए। शहर में जितने भी गरीब होते हैं सबको वो खाना बांटते जाते हैं। तभी उनकी गाड़ी पहुंचती है एक मंदिर के पास में। मंदिर में बहुत सारे भिखारी थे, तो किशन लाल कहते हैं उन भिखारियों से कि भाई सभी लोग लाइन में लग जाओ और सभी को हम बारी बारी से दे रहे हैं, अब जिसका नंबर आता जाए वो लेता जाए और चलता जाए। तभी दोस्तों उन्हीं भिखारियों में से एक ऐसा युवक निकल के आता है जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे, और वो किशन लाल के पैरों में आके चिपट जाता है और कहता है कि बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, बस मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन किशन लाल उसको इग्नोर करते हैं। किशन लाल कहते हैं हट जाओ मेरे सामने से, हम तुमसे बोलना नहीं चाहते, हम तुम्हें देखना नहीं चाहते। क्योंकि दोस्तों भिखारी वो कोई और नहीं, वो किशन लाल का वही बेटा था जिसने अपने पिताजी को धक्के मार के निकाल दिया था सड़क पे मरने के लिए, रहने के लिए। और ये स्थिति उसकी क्यों हुई? क्योंकि जो सुबोध था उसका भयंकर एक्सीडेंट हो चुका था और उस एक्सीडेंट के चलते उसके दोनों पैर टूट चुके थे और उसका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट हुआ था, और फिर भी वो सही नहीं हो पाया। और वो पत्नी जो कंपनी में जॉब करती थी, तो उसने शादी की थी, वो भी इसको छोड़ के चली जाती कि भाई लंगड़े के साथ में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब वो कंपनी में काम भी नहीं
नहीं कर पाने के लायक बचा है, अब काम भी नहीं कर पाएगा, घर में पैसा भी नहीं होगा, जो भी था वो भी सब इलाज में चला गया। तो उसकी पत्नी को ऐसा लगे कि मैं अब इसके साथ में जिंदगी कैसे काट पाऊंगी, और वो इसी उद्देश्य से अपने पति को छोड़ के चली गई थी। दोस्तों ये बात जब वो अपने पिता को बताता है तो किशन लाल थोड़ा सा हैरान होते हैं अंदर से, लेकिन ऊपरी दिखावा करते हैं कि भाई मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, ना तुम मेरे बेटा हो और ना मैं तुम्हारा पिता हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जब मैं उस दिन सड़क पे मर रहा था तब तो तुम मुझे देखने नहीं आई, यही तुम्हारी असली जगह है, यही तुम्हारी सजा है, तुम यहाँ पे रहो। दोस्तों किशन लाल ने एक भी बात नहीं सुनी और किशन लाल वापस पहुंच जाते। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि माँ बाप कितने भी दुश्मन हो फिर भी कहीं ना कहीं उनको इस चीज का एहसास रहता है कि उसके साथ में गलत हो गया। किशन लाल ये बात अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे भीख मांग रहा था, उसके साथ में ऐसा हुआ। तो अर्जुन कहते हैं कि पिताजी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम उनका इलाज और अच्छा करवा सकते हैं। दोस्तों पिताजी सहमति जता देते हैं और पिता की सहमति से दोस्तों अर्जुन जाता है किशन लाल के साथ में और उस सुबोध को एक बढ़िया से हॉस्पिटल में भर्ती कराता है और उसका बढ़िया से ट्रीटमेंट चलता है। उसके जो नकली पैर होते हैं वो लगवा देता, इसके बाद में उसको एक ऐसी दुकान खुलवा देता है जिससे वो बैठे बैठे खा सकता है। तो इस तरह अर्जुन ने मदद की किशन लाल की और उनके बेटे की, तो ये भिखारी वाली जिंदगी से आजाद कर दिया। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आप एक ऐसे महानुभाव के बारे में, क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेटे के बारे में जिसने अपने पिताजी की तरफ नहीं देखा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। तो आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी शिक्षाप्रद स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए बाय सभी को।